बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट रवाना हुए। जमान पार्क से निकले जब, तो उनके साथ कोई बड़ा प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन जब इमरान खान आज अदालत पहुंचते हैं तो अदालत पहुंचकर उनकी गेट नंबर 1 पर गाड़ी रोक ली जाती है। गाड़ी से फिर वो जब निकलते हैं तो आप जरा मनाजिर देखिए, आज इमरान खान को कैसे लेकर आए हैं। ये वो शख्स है जिसने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी बीवी कुर्बान कर दी, सारा जहान उस बंदे ने कुर्बान कर दिया मुल्क के लिए। यानी उसके साथ ये ज्यादती हो रही है कि उसने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसके बाद क्या मामला हुआ, उसको अदालत में पेश किया गया। रोस्ट्रम पर जब वो आए और वहां पर आकर जो इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है, वो असल में गुफ्तगू सुनने वाली है। वो गुफ्तगू इतनी जबरदस्त है कि आज अदालत के अंदर उन्होंने बताया। आप जरा अंदाजा कीजिए, इमरान खान को जब वहां पर बुलाया गया, इमरान खान ने बड़े तकलीफ दे लहजे में कहा कि आप एक बात बताइए, मैं मुल्क का साबिक वजीर आजम हूँ। मैं वहां पर गया इस्लामाबाद कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। अदालतों का एहतराम करने के लिए मैं पेशी पर गया वहां पर, और पीछे मेरा घर तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में था, जमान पार्क में मुझे पता चला ऑपरेशन कर दिया है। और मेरी बीवी जो पर्दा करती है, जो गैर सियासी औरत है, किसी के सामने नहीं आती, आप अंदाजा कीजिए शीशे के पीछे थी। वो शीशे टूटते रहे, वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। और इसकी वीडियोस मौजूद हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क के अंदर साबिक वजीर आजम के साथ ये सब कुछ होता है कि इस मुल्क का साबिक वजीर आजम लॉ को फॉलो करता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ नाम की चीज रह गई है? अदालत जब बुलाती है, मैं आता हूं, मेरी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, हम इंसाफ के लिए जाते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जब मुल्क के साबिक वजीर आजम के साथ ये सब होगा तो आप सिर्फ इतना बता दें कि इंसाफ कैसे मिलेगा बाकी सबको। इस पर अदालत ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा, जब इमरान खान ने बात की, बार बार अपनी बीवी का जिक्र करते रहे कि वो पर्दा करती है। उसने ना कभी स्टेटमेंट दी पॉलिटिकल, ना वो किसी के साथ है, ना वो कोई मामला है। तो इस पर फिर अदालत की जानिब से कहा गया, जज की जानिब से, कि इमरान खान साहब, यानी उन्होंने कहा अब बेफिक्र है खान साहब, जो फैसले होंगे वो मेरिट पर होंगे। और इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, मीडिया पर बैठकर अब जो अदलिया का मजाक बना रहे हैं कि फैसले नहीं होते या फलाना नहीं होता, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की मैं कार्रवाई करूंगा। तमाम फरीकेन से अदालत की इज्जत करवाएंगे, और इज्जत करवाने के साथ साथ हम लोग बताएंगे कि अदालत अपना किस तरह कानून पर अमल दरामद करवाती है। और साथ ही सरकारी वकील को कहा अदालत ने कि फौरी तौर पर जमान पाक ऑपरेशन की तमाम तफसीलात लेकर यहाँ पर पहुंचे, हम बताएंगे कि हम कानून की हुक्मरानी करवाते कैसे। याद रखिए, जस्टिस तारिक सलीम शेख ये वो शख्सियत है जो असल में जमान पाक ऑपरेशन रुकवाने में इनका किरदार था। इन्होंने कहा था, और इन्हीं के हुक्म के बाद अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू सुनी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इमरान खान को अदालत में पेश होना। अब वो पेश हुआ, पीछे ऑपरेशन कर दिया। अब ये जो मामला है, ये असल में बड़ा लेवल पर जाने वाला। देखिए, अदलिया खड़ी हो गई है। इमरान खान की तकरीर ने अदलिया को खड़ा कर दिया है। वो बार बार झंझोड़ रहे हैं कि आप देखें, इस मुल्क के अंदर आप देखिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर कोई इदारा एक ताकतवर है वही सब कुछ करे, या कोई एक शख्सियत ताकतवर हो जाए, या कोई सियासतदान हो जाए, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो जाए, कोई मीडिया वाला हो जाए। ये मुल्क इसलिए तो नहीं बनाया था कि बैठकर आप देखें कि एक मुल्क का साबिक वजीर आजम जाए, आप उसका घर तोड़ देते हैं। आप सोचिए जरा, आप घर से बाहर जाएं, पीछे कोई हमला कर दे, आपकी बीवी हो, ये आप सोच लें एक मिनट के लिए कि पीछे क्या मामला होगा। जमान पार्क में इन्होंने जो ऑपरेशन किया है वो दरिंदगी है, और अभी तक ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ बगिंग डिवाइसेस लगाई हैं कि वहां से खुफिया सुन सके, कहाँ कहाँ पर पंखे उठाकर ले गए, हर जगह उठाकर ले गए ताकि फोकस उधर रहे और चीजें हम दबाते जाए। अभी तक आप जितना मर्जी कह लें, इतना आसान नहीं है वहां पर डीबग करना, और डीबग करने के लिए बड़ा लेवल और टाइम चाहिए। इमरान खान ने फैसला ये किया हुआ है कि जब उनकी अहम मीटिंग होती है तो वो अहम मीटिंग के अंदर जो सामने कोई शख्स बैठा होता है उसको नोट लिख कर देते हैं, और बिल्कुल कोड वर्ड्स में गुफ्तगू करते हैं। मिसाल के तौर पर, अब इमरान खान अगर किसी से गुफ्तगू करनी है कि काम कैसे होते, इमरान खान ने इशारा उसको देना और पूछना है कि कैसे हुआ आप बताओ, या किसी का नाम नहीं लेना, या फलाना, अच्छा उसने ये कहा, उसने ये कहा है, अच्छा ऊपर से ये है फलाना, यानी इस तरह वो कोड वर्ड में गुफ्तगू करते हैं। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि होगा। अब मोहसिन नकवी के खिलाफ कार्रवाई होगी, इन तमाम पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी।
और इंटरेस्टिंगली ये पुलिस ऑफिसर भी अब आएगा जो असल में सबसे ज्यादा नजरों में इस वक्त आया हुआ है कि ये तमाम के तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये असल में अब आएंगे शिकंजे में, जो चाहे पीछे से हिदायत ले रहे हैं, जो नामालूम अफराद है। और इस केस के अंदर अब आप देखेंगे चूंकि एतजाज हसन इस वक्त एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो फुटेजेस और डाटा सारा कुछ उनका केस तैयार है, वो भी जा रहे हैं इनके खिलाफ कि भाई इन्होंने ऑपरेशन किया। अब आप सोचिए जरा कि इसका जो देखें ये एक ऐसा ऑपरेशन इन्होंने किया था, इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। अब ये सारे फंसने जा रहे हैं, मोहसिन नकवी भी फंसेगा, बाकी भी फंसेंगे, और जब ये फंसेंगे एक दूसरे को बचाते फिरेंगे, फिर इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी जो डोरियां हिलाने वाले थे जिन्होंने तुमसे ऑपरेशन करवाए, अब बताओ उनका क्या काम है। आप जरा अंदाजा कर ले कि एक शख्स है, यानी वो अपने घर से बाहर गया, आपने उसका घर तोड़ दिया, इतना इलीगल ऑपरेशन था कि इसमें बड़े बड़े फंसने वाले हैं। अदलिया ने फैसला कर लिया, उन्होंने आज जब इमरान खान की तकरीर सुनी तो आप यकीन कीजिए उसमें तकलीफ थी इमरान खान की कि ये कैसा मामला है कि मेरी बीवी घर में है और वो शीशे टूट रहे हैं और वो चीख रही है और कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। देखिए जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त इन्होंने शेलिंग की थी, इमरान खान ने क्लियरली ये बात कही, उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हवा का रुख बदल गया था, यानी अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत की। ये सारे का सारा इमरान खान ने आज ये मनाजिर जारी किए हैं, यानी आप अंदाजा कर लें कि ये मनाजिर इतने दर्दनाक मनाजिर हैं कि इमरान खान ने कहा मेरी जान लेने वाले थे ये। उन्होंने कहा कि मुझे आकर एक बंदे ने कहा खान साहब निकले यहाँ से, आपको मारने की तैयारी है। तो अब आप जरा अंदाजा कर ले कि इसके बाद सूरत हाल बाकी क्या रह जाती है। आप उस बंदे को मार रहे हैं जिसने आपका नाम ऊंचा किया है, और इस सूरत हाल में अदलिया खड़ी हो गई। अब अदलिया काम ये करेगी, देखिए मरियम नवाज ने बड़ी तौहीन अदालत कर ली, इन लोगों ने भी तौहीन अदालत, ये जो आज उन्होंने रिमार्क्स किए वो तौहीन अदालत असल में मजाक उड़ा रहे हैं उनके लॉज का। एक दफा एक जज खड़ा हो गया तो आप जिस तरह मिसाल के तौर पर ये हमारे जस्टिस आसिम हफीज क्या कमाल जज है, और पर्सनैलिटी माशाल्लाह खूबसूरत, और फैसले बोल रहे हैं उनके। उन्होंने कल लेकर वो तोशा खाना उड़ाकर रख दिया उन्होंने सबको। और अब आप देखिए इस तरह अदलिया को जजिस को खड़ा होना पड़ेगा। कौम जब बैक पर खड़ी होती है अदलिया के, देखिए वो दौर नहीं रहा, अब अदालतों की बैक पर खड़े होना। हमें बड़े स्ट्रॉन्ग जज चाहिए, जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज भी चाहिए, हमें जस्टिस आसिम हफीज जैसे चाहिए, हमें जस्टिस तारिक सलीम जैसे चाहिए। इससे से जज जब उठते हैं और उठ के स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर को आप नीचे लेकर आते हैं, तो आप असल में अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हैं कि ताकतवर और आम शख्स के लिए इंसाफ एक तरह हो। आज आप देख लें इमरान खान गए अदालतों के अंदर और सारे झूठे केसेस, वो नवाज शरीफ बैठकर कहता है कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड दो, जिस तरह मेरी 200 पेशियां हुई हैं इमरान खान की भी 200 पेशियां। और भाई तुम्हारे पास वो मनी ट्रेल ही नहीं था, तुम्हें कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले? तुम करप्शन के अंदर पकड़े गए, तुम भी उस पर साबित कर दो। इमरान खान ने चैलेंज किया था कि मैं एजेंसीज को, आर्मी को, एस्टैब्लिशमेंट को, सबको कह रहा हूँ मेरी करप्शन निकाल कर ले आओ। अगर तुम मेरी करप्शन निकाल कर ले आओ जो कर सकते, तो मैं कसूरवार हूँ। ये असल में इमरान खान ने अब तक का सबसे अहम चैलेंज किया था, और आज तक कोई उसके चैलेंज के खिलाफ जा नहीं सका, ना किसी ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि इमरान खान सच पर खड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।